बट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जब बिजनेस में आते हैं तो जॉब वाली एटीट्यूड से हम बिजनेस नहीं कर सकते, है ना। जॉब पे एटीट्यूड में क्या होता है, इतना करो कि किसी तरीके से नौकरी बची रहे, है ना। यहाँ पर क्योंकि अपना बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी में हम आ रहे हैं, तो डेफिनेटली देर इज नीड ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड योर, ऐसे आप कितने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और इन अदर वर्ड ऐसे आप कितने ज्यादा कमिटेड हैं फॉर रियली अर्निंग ए गुड इनकम। तो ये आज जो मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो नए हैं, थोड़े पुराने हमारी तरह हैं, थोड़ी बात करूंगा कि कमिटमेंट क्या है, एंड व्हाई कमिटमेंट इज, व्हाट इज द कमिटमेंट एट ऑल जो हमें इस बिजनेस में चाहिए, क्या जरूरत है कमिटमेंट की, क्यों मैं हम लोग बात करते हैं कमिटेड रहो कमिटेड रहो। एक प्रेजेंटेशन के थ्रू शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को जो समझ में आया, मैंने अपनी लैंग्वेज में या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेरे को समझ में आया वो मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। व्यूज मेरे हैं, अप डाउन हो सकते हैं, किसी को पसंद आ सकते हैं, किसी को लगता है कुछ चेंजेस चाहिए। यू कैन डिस्कस द थिंग विद योर मेंटर, जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सलाह दे रहे हैं, के लिए गाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कमिटमेंट क्या है, कमिटमेंट वो जगह है जहां से पावर निकलती है, and that is what it is all about. Commitment lies here, power lies here when we are commitment. मैंने कहीं सुना था, कहते हैं अच्छी चीजें जो है लाइफ में तब शुरू होती हैं जब आप कमिट हो जाते हैं। मीन्स इंग्लिश में अगर बोलूं तो फॉर गुड थिंग्स इन लाइफ फर्स्ट यू नीड टू गेट कमिटेड, एंड उस कमिटमेंट के बाद ही आप आगे सक्सेस को अचीव करते हैं। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग, और मेरी अब इस तक अभी तक की जर्नी में जो मैंने सीखा है। लेकिन कमिटमेंट लाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका थॉट प्रोसेस, आपका एटीट्यूड। आर यू रियली एक्सपेक्टिंग कि आपको विन करना है अपने प्रोफेशन में या अपनी जगह, एंड दैट इज व्हाट कॉल एक्सपेक्ट, दैट इज व्हाट नीडेड। कोई एक्सपेक्टेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक्सपेक्टेशंस अगर प्रॉपर नहीं है तो हम कहीं पे भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। मैं छोटा सा एग्जांपल के रूप में अगर बताऊं, एक बच्चा भी अगर क्लास का टॉपर बनना चाहता है ना, वो पहले एक्सपेक्ट करता है यार इस बार मेरे को फर्स्ट आना है ना। तो दैट एक्सपेक्टेशन इज रिक्वायर्ड। एक जितने भी सक्सेस स्टोरी आप देखेंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखेंगे, वो कहीं ना कहीं पहले कमिट करते हैं अपने आप से, आई हैव टू विन, देन दे गो फॉर इट। कमिटमेंट है क्या, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सपेक्टेशंस, जो हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं वो क्या है। एक्सपेक्टेशन इज बेसिकली टू अचीव मोर, और टू अचीव, दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेशंस शुड बी। टू फ्लरिश, कि हमें और अच्छा बढ़ना है और आगे बढ़ना है, मतलब बोलते हैं ना वो एक गुड बेटर बेस्ट होता है। तो बेस्ट की जर्नी, बेटर की जर्नी में जाना है, गुड में अटके नहीं रहना। दैट इज व्हाट योर फ्लरिश, फुलफिलमेंट होनी चाहिए हमारी अचीवमेंट्स की। दे मस्ट बी, जहां पे भी हम कुछ काम कर रहे हैं वहां पे हमें कुछ प्रॉफिट आना चाहिए। मैं एक छोटा सा अगर बात करूं, अगर मैं कहीं पैसा भी लगाता हूँ ना, इन्वेस्ट भी करता हूँ ना पैसे, तो ये सोच के करता हूँ यार वहां पे गेन होना चाहिए, आई शुड हैव सम प्रॉफिट देयर, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड। वो प्रॉफिट जब तक नहीं है तो मैं वहां पे ऐसे कि इन्वेस्ट भी क्यों करना है। तो दैट एक्सपेक्टेशन इज रिक्वायर्ड, जहां पे भी मैं कमिटमेंट की बात करता हूँ, है ना। एंड पुटिंग मनी समवेयर इज योर कमिटमेंट, एंड दैट इज व्हाट योर एक्सपेक्टेशन शुड बी देयर। सेम वे अगर मैं अपने टाइम और एफर्ट की बात करूँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि यार मुझे जीतना है। सेम थिंग हियर, आज की डेट में अगर हम इस बिजनेस के साथ अगर हम ये सोच रहे हैं नहीं यार जॉब में अच्छा चल रहा है, वहीं पे बैठ के काम कर लूं, क्या करना है बिजनेस में, तो आई आई से फ्रेंड दिस इज नॉट अ कमिटमेंट। कई बार कमिटमेंट ना डगमगा जाता है। कैसे डगमगाता है, मैं कुछ बात करूं। जैसे ही प्रमोशन का टाइम आता है ना, या घर में कुछ फंक्शन आता है, तो बिजनेस जो है ना साइड में हो जाता है। हमारा थॉट प्रोसेस चला, अरे यार चलो बिजनेस में वैसे भी अभी पेंडेमिक के बाद बिजनेस जो है हिला डुला सा है, लोगों को थोड़ा जॉब में फोकस कर लेते हैं, थोड़ा सा दूसरी जगह फोकस कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स जो आपके बिजनेस को फ्लरिश करे। हम पुरानी चीजों में जहां पे उलझे हुए थे वहीं पे और उलझते चले जाते हैं, एंड दैट मेक अस टू थिंक, आर वी रियली कमिटेड। एंड दिस ऑल अबाउट गिविंग अस, मैं अगर बोलूं, अगर आप अपने कमिटमेंट को जैसे सोचे ना, थोड़ा अंडरस्टैंड करें, तो आपको मालूम चलेगा कि हमारे बिजनेस में, हमारे सक्सेस की जर्नी में अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कि कहीं ना कहीं लैक आ रहा है, हमारे एक्सपेक्टेशंस में लैकिंग हो रही है।
एक्सपेक्टेशन मीन्स हमारे सपने जो हम चाहते हैं बिजनेस के थ्रू, हमारे ड्रीम्स जो हम चाहते हैं बिजनेस के थ्रू, वहां पे हम फोकस नहीं। कमिटमेंट, कमिटमेंट होता किसके थ्रू, मतलब कहाँ कहाँ होता है कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर ड्रीम्स एंड गोल्स। देखिए ड्रीम्स तो हर किसी के पास है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके ड्रीम्स ना हो, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बहुत लोगों के ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं, कुछ ही लोगों के ड्रीम्स पूरे होते हैं। डिफरेंस है कमिटमेंट की। अगर कोई वाकई में कमिटेड होके उसके लिए एक्शन करेगा तो डेफिनेटली उसको वो ड्रीम और गोल्स उसके अचीव होंगे। हम कई बार होता है कि हमें अपना क्लियरिटी नहीं होती है, हमारा रीजन ही नहीं पता होता है कि हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं। तो जब हमारा रीजन क्लियर नहीं है तो हम उसके लिए कमिटेड भी नहीं होंगे, कमिटेड नहीं होंगे यानी हम डिसिप्लिन नहीं होंगे, तो वहां से रिजल्ट कैसे आएगा। तो हमें अपने ड्रीम्स के प्रति कमिटेड होना है। नेक्स्ट जैसे मैं बात करूं कि देखिए हम जिस रूम में बैठे हुए हैं, आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्यूबलाइट है, बल्ब है। ये भी किसी का ड्रीम था। अगर वो अपना ड्रीम छोड़ देता तो क्या हम एक दूसरे को आज देख पाते? नहीं। तो वो शायद अपने ड्रीम को लेके कमिटेड था और उसने उसको क्विट नहीं किया, उसमें लगा रहा, कमिटेड होके एक्शन किया, तो फिर आज हम लोग ये लाइट को ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने ड्रीम्स के प्रति कमिटेड हैं तभी हमें वो अचीव होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कमिटेड हमें किसके प्रति, किड्स और फैमिली के प्रति होते हैं। अगर हम देखें तो शादी से पहले लड़का लड़की कमिटेड होते हैं? नहीं। कमिटमेंट कब आती है? शादी के बाद, एक दूसरे के प्रति। और बच्चे होने के बाद कमिटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चों के प्रति भी हम कमिटेड होते हैं, अपनी पूरी फैमिली के प्रति कमिटेड होते हैं। क्या बिजनेस के लिए हम ऐसे कमिटेड हैं? आप देखिए कि जब बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो रहा होता है तब हम कहते हैं कि हम होम मेकर हैं, अगर हम होम मेकर है तो। बट अगर बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो हम कहते हैं कि हम बिजनेस ओनर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल? जैसे मैं 2 बच्चों की मदर हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं आज मदर हूँ कल नहीं हूँ, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो सेम ऐसे ही बिजनेस में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम बिजनेस के लिए बोल सकते हैं कि आज मेरा बिजनेस है आज नहीं है? क्योंकि एज अ लेडी हम कई बार कई चीजों में इधर उधर हमारा फोकस चला जाता है, और इसीलिए हमारा जो कमिटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होता नहीं, आता नहीं। और जब कमिटमेंट नहीं आता है तो वही हाल होता है कि हम कभी कभी वाली मदर हो जाते हैं, तो कभी कभी वाला बिजनेस हमारा हो जाता है। बट हमें ऐसा नहीं करना है। जहां पे अगर हमारी लाइफ है तो ये बिजनेस भी है, ऐसा हमें फील करना है। जैसे बात करूं तो देखिए जब हम कमिटेड होते हैं, है ना, तो हमारे ड्रीम्स और डिसिप्लिन भी हो जाते हैं हम, और हर चीज में हम उस तरीके से एक्शन डालना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर कमिटेड नहीं है तो हमारा फोकस इधर उधर चला जाता है और हम कभी कभी वाले बिजनेस ओनर बन जाते हैं। बट ऐसे करने से रिजल्ट नहीं आता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो हमें कमिटेड होना है टू सर्व पीपल, लोगों के प्रति हमें कमिटेड होना है। अगर हम केवल हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए कमिटेड रहेंगे तो शायद वो अचीव ना भी हो, बट हम दूसरों के ड्रीम्स और उनके एस्पिरेशन के लिए काम करेंगे तो डेफिनेटली वो अचीव होगा। अगर आप बात करें तो देखिए हम किसको फॉलो करना चाहते हैं? जो पर्सन कमिटेड होता है। अगर हम कमिटेड हैं तो हमने ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे, हमें वही लोग फॉलो करेंगे, और कमिटमेंट अगर हमारी देख के हमारी एक अच्छी टीम बन सकती है, क्योंकि ये बिजनेस तो डुप्लीकेशन का ही है। अगर हम कमिटेड हो गए तो हमारी टीम भी उसी तरीके की बनेगी। तो सबसे पहले हमें कमिटेड होना है। और कमिटमेंट कोई बहुत बड़ी चीजों से नहीं आता है, उसकी स्टार्टिंग होती है छोटी छोटी चीजों से। वो क्या है? देखिए सपोज हम सोच लेते हैं हमारा ये कमिटमेंट करेंगे तो हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, बट उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? आज। आज के लिए हमने जो अपना गोल टारगेट फिक्स किया है, हम उसके लिए कमिटेड हैं? हम वो कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं? अगर नहीं तो आप कमिटमेंट को छोड़ना, क्विट करना, या
अगले दिन पे टालना आपकी एक हैबिट में आ जाएगा। और डेली बेसिस की ये जो कमिटमेंट को हम अगर तोड़ते रहेंगे तो जो हमारी एक बड़ी कमिटमेंट है वो कभी भी अचीव नहीं होगा। तो फोकस करना है कि हम अपनी छोटी छोटी कमिटमेंट को पूरा करें। अगर हम ये छोटी छोटी कमिटमेंट को डेली बेसिस पे कंप्लीट करेंगे तो हमारी ये हैबिट में आ जाएगा, और हम इन छोटी छोटी हैबिट्स को डेवलप करके या छोटी छोटी कमिटमेंट को पूरा करके एक बड़ा कमिटमेंट हमारा देखेंगे आप पूरा होगा और उससे रिजल्ट आएगा। कमिटमेंट क्या है? जैसे अभी हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो हमें क्या कमिटेड रहना अपने प्रोडक्ट के प्रति। ऐसा नहीं कि हम दिखाने के लिए एमवे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और एक्स ब्रांड हमारे घर में यूज हो रहा है। वैसे तो कमिटेड रहना है हमें प्रोडक्ट के प्रति, कमिटेड रहना है हमें एक्शन के प्रति। देखिए हम ये बिजनेस किसी और के लिए नहीं कर रहे, हमारा ये अपना बिजनेस है। जॉब में नहीं कि हाँ हम दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारा अपना बिजनेस है, लाइफ का पार्ट है। हमें वैसे ही सोचना है कि हम इसके बिना नहीं है। तभी हम प्लानिंग करेंगे। कमिटमेंट जब आता है तब प्लानिंग भी हो जाती है और फिर एक्शन भी हो जाता है। अगर हम बात करें तो कोई भी चीज के लिए अगर हम कमिटेड होते हैं तो आपको एक वर्ड अपनी लाइफ से हटाना होगा, वो क्या है? एक्सक्यूजेस। और एक चीज पे फोकस करना होगा, वो क्या है? रिजल्ट। और जिससे 100% आपको एक चीज अचीव होगी, वो क्या है? सक्सेस। तो कमिटमेंट से सक्सेस मिलना बहुत आसान है। अगर हम कमिटमेंट को नहीं फोकस करेंगे तो फिर सक्सेस तो मिलना बहुत टफ है। तो मुझे लगता है कि अपने गोल या टारगेट अचीव करने के लिए, जो हम कहते हैं ना कि हर किसी के ड्रीम्स पूरे क्यों नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं कमी होती है कमिटमेंट। क्योंकि कमिटमेंट से ही एक्शन आता है, कमिटमेंट से ही प्लानिंग होती है, और उसी से ग्रोथ आती है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। मैं भी यही सोचता हूँ कि कमिटमेंट एक्चुअली बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर कोई मैं यार मैं तो आज किसी को कमिट किया ही नहीं, मैं तो अपने वादे से करता रहा हूँ हमेशा शुरू से आज तक। तो आई थिंक इट्स नॉट आई थिंक कि आपको घबराना है कि बिजनेस इतना अच्छी तरह डिजाइन किया हुआ है ना कि आपके मेंटर आपको हर एक स्टेप पे हाथ पकड़ के बता देंगे कि कमिटमेंट कैसे आएगी या सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ना है। छोटा सा काम। मैं कमिटमेंट को अगर लिंक करूँ ना, कमिटमेंट इज नथिंग बट इज एक्शन। अगर मैं अपने आप से सिर्फ एक छोटा सा एक्शन करने के ऊपर कमिटमेंट के वादा कर लूं, एक छोटा एक्शन में कर लूंगा, तो दैट इज व्हाट माय कमिटमेंट आई स्टार्टेड गोइंग कमिटेड। अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन, मतलब अगर आपका बिजनेस, आपका कमिटमेंट आपके अंदर है या नहीं है, ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा आपके लाइफ में, इसका एक ही तरीका है अंडरस्टैंड करने का, जो मुझे समझ में आया था, वो है आपका कंसिस्टेंट एक्शन। आर यू रियली पुटिंग एक्शन विदाउट सीइंग द रिजल्ट्स? जो बताया गया है कि आप वो एक्शन डाल रहे हैं लगातार और हर रोज बेसिस पे डाल रहे हैं। दिए by giving the differentiation between leaders and I say ventures और amateurs जो अभी किसी तरह बस लगे हुए हैं बिजनेस के, क्योंकि हमने सुना है लीडर्स आर कमिटेड। आप सोचिए अगर हम कमिटेड नहीं है तो कैन वी अट्रैक्ट पीपल हु वांट टू मेक, अगर मैं बोलूं कि यार नहीं कर रहा, अगले महीने बिजनेस करूंगा, तो कैन वी गो इन सेम वे इन आवर जॉब? जॉब में तो फियर वाला की वजह से कमिटमेंट आता है, और सुबह 9 बजे पहुंचना है तो पंच करना है तो जाना ही जाना। यहाँ पर वैसा कोई बॉस नहीं है जो आपको जो आपको मॉनिटर करता रहेगा हर पल दो पल और हर समय, बट इट्स शुड कम विद इन, एंड दैट इज बाय योर ड्रीम्स। एंड जो भी आपके लीडरशिप जो जितने बोल्ड पर्सनैलिटी, दे आर कमिटेड, they commit to themselves, they are not committed for showing others, they are committed to themselves, to their dreams। बात कर रहे थे अपने ड्रीम्स के लिए कमिटेड है, अपने फैमिली के लिए कमिटेड है, जो बातें की हैं उस बातों को अचीव करने के लिए। अब बात आती है कि अगर कमिटमेंट करना आसान है क्या? मैं बोलूंगा शायद नहीं, इट्स इजी बट इट शुड बी स्टार्टेड विद फर्स्ट स्टेप। कहते हैं ना टॉर्च की रोशनी के थ्रू आप टनल पास कर सकते हो, चाहे कितनी बड़ी टनल क्यों ना हो, क्योंकि जहां तक टॉर्च की रोशनी जा रही है वहां तक जाओ और फिर उसके आगे बढ़ जाओ, आगे की रोशनी फिर दिखने लगेगी। कमिटमेंट भी सेम वे।
आपके जो छोटे एक्शन है ना, वो छोटे एक्शन ही आपको एक बड़े एक्शन की तरफ ले जाते हैं और बड़े रिजल्ट्स की तरफ ले जाते हैं। बिकॉज एक्शन होगा तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। और कमिटेड एक्शन होगा तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। अब थोड़ी सी बात करें, लोग कमिटमेंट से डरते क्यों हैं, और आई विल से लोग एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे जा क्यों नहीं पाते। They are lacking in what are the lacking by which people are not going to commit to someone. First thing, fear of failures. यार फेल हो जाएंगे, है ना। आप फेलियर हो या सक्सेस हो, कमिटमेंट तो आपको दोनों की करनी पड़ेगी। फेल होने के लिए भी कमिटमेंट करनी पड़ती है कि ये काम तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं डिसीजन तो इसका दूंगा ही नहीं, दैट इज आल्सो अ कमिटमेंट। या आप कभी किसी का डिसीजन लोगे नहीं और डिसीजन दोगे नहीं तो फेलियर होगा ही नहीं। तो commit directly indirectly you are putting some action, but if you are putting that action in right direction, your failure will change into success. So important thing is कि fear of failure को हटाइए, take the help of your mentor who will guide you, tell you यहाँ पे खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए सब कुछ है। अगर हम अपने लिए कमिटेड हैं तो अच्छी चीज ये है कि दूसरे लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको देख के, आपकी कमिटमेंट को देख के आपके साथ आ जाते हैं, and that is what required. इसलिए there is nothing which called failures, it's just a new learning from it. Okay, and second thing जिसकी वजह से लोग कमिटमेंट से डरते हैं, that is laziness, वो काम ही नहीं करना चाहते। and third thing, इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, I think everyone know about this, and third thing is poor self respect. एक committed person का respect for himself is or herself is always high, but if we have poor self respect, definitely you think कमिटमेंट मैं क्या करूंगा करके, वो तो बड़े लोगों की चीज है। बट इट इज, इफ आप इस जगह, इस प्रेजेंटेशन में, इस सेशन में मेरे साथ हैं और आपने हमारे को सुना है, तो आई से यू आर बेसिकली ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, एंड दिस स्मॉल कमिटमेंट कि आप लास्ट तक यहाँ बैठे रहे और सुनते रहे और जानने की कोशिश की, दैट इज स्मॉल एक्शन जो आपका है, दैट इज गिविंग यू गुड रिजल्ट्स। जस्ट गो एंड talk, get the another sitting with the person who has called you here, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, और थोड़ा सा इसके बारे में अंडरस्टैंड करिए। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा आपका करेज अगर कमिटमेंट की तरफ है तो सक्सेस आपको रोक नहीं सकती। जस्ट गेट द करेज टू गेट कमिटमेंट, committed and achieve the success in the life through this business or in your life. Thank you everyone.